Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your मैथमेटिक्स टीचर. हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है. आज की जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज. यहाँ से आपका न्यूमेरिकल 1-2 नंबर में हर बार बनता है. अगर 2 में नहीं बनेगा तो वो 4 मार्क्स का 100% फिक्स है. ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं अगली एक्सरसाइज. इसमें क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है एवेल्युएट द फॉलोइंग. देखो मैं आपको न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ. क्या लिखा है? एवेल्युएट द फॉलोइंग. यहाँ से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को पिक कर लेंगे. 4-5 न्यूमेरिकल हैं तो सारे तो नहीं करेंगे, एक जैसे कॉन्सेप्ट के हैं तो हम 1-2 न्यूमेरिकल पिक कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक न्यूमेरिकल पिक किया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5. ये न्यूमेरिकल पिक किया, एवेल्युएट लिखा हुआ है. तो क्वेश्चन मैंने एक आज का फर्स्ट पिक किया, लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5. तो कहता है इसकी वैल्यू फाइंड कर दो. तो अब ज़रा दिमाग लगाना. कुछ बच्चे इसका आंसर 5 लगा के आएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ साइन है तो ये उड़ गए होंगे तो ये 5 बचेगा. लेकिन ये गलत है क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है, अगर मैं बोलूँ तो इसका रिज़ल्ट जो है वो किसके बीच में वेरी करना चाहिए? इसका जो रिज़ल्ट है, सपोज आप इसको अगर y मान लोगे इसके रिज़ल्ट को, तो y आपका कहाँ वेरी कर सकता है? y आपका -π/2 से π/2 के बीच में वेरी कर सकता है क्योंकि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अगर कुछ भी लिखा है तो ये जो y होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा. बट इस कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि y की वैल्यू 5 आ जाएगी और 5 आपका -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आएगा. ये 5 डिग्री नहीं है, ये 5 रेडियन है. अब 5 रेडियन है तो आप कैसे पहचानोगे इसके बीच में नहीं आएगा? है अरे ऑब्वियस है कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये तो 5 है. और π/2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1.57 आई थी. ये तो मुझे प्रैक्टिस करते करते याद हो गई है. आप चाहो तो डिवाइड कर लो, तो उसे डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 1 का कैरी 7 हो जाएगा. ये तो मैं शॉर्टकट में लिख दिया. ठीक है, तो कुछ छोटा छोटा आइडिया लग रहा है कि 5 जो है वो 3.14 से काफ़ी बड़ा है. क्या पॉइंट समझ में आ गया? इसका मतलब हम दूर तक पहुंच रहे हैं, वहाँ से हमें इसके बीच में, इसके रेंज में पहुंचना है. तो इस न्यूमेरिकल को कैसे टैकल किया जाएगा? तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आपके पास लिखा है साइन 5π. तो क्या मैं 5 में कुछ ऐसा जोड़ दूँ, कुछ ऐसा सब्सट्रैक्ट कर दूँ कि वो एक रिलेशन बना दे. सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले 2π को चेक कर लेते हैं 2π कितना होता है. तो 2π को अगर मैं सॉल्व किया तो 6.28 आया और 5 में से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो आपको क्या मिलेगा? 1.28 मिलेगा. तो 1.28 आपका π/2 और -π/2 के बीच में वेरी करेगा. क्या आप समझ में आया आपको मैंने क्या बोला है? ठीक है, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? मैं लिखने जा रहा हूँ साइन 2π - 5. अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा साइन 5π की वैल्यू, ये साइन 5 की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए. ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा. तो क्या मैंने जो ये लिखा है ये एक्चुअल में -90 और +90 डिग्री के बीच में है या फिर -π/2 से π/2 के बीच में वेरी करता है? आप चेक कर लो. ये रफ वर्क है आपका, ये बच्चे आपका सिर्फ रफ वर्क है. ठीक है, तो 2π की वैल्यू आपके पास आई 6.25. तो 2π - 5 अगर मैंने चेक करके देखा तो -5 कर देते 6.28 में. अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ तो 28 आ गया और ये 1 आ गया, ये 1.28 आ गया. और π/2 की वैल्यू होती है 1.57. इसका मतलब 90 से छोटा ही होगा, 90 डिग्री से छोटा ही होगा ये नंबर. ठीक है, आप वहाँ तक तो पहुँच गए. क्या साइन 2π - 5 ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये देखने की बात है. तो ये आपके पास पहुँच जाएगा 4th क्वाड्रेंट में क्योंकि 2π कहाँ होता है? यहाँ होता है. एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद उसमें से कुछ हमने माइनस करना है तो -θ -sin5 देता है. क्या आप पॉइंट समझ गए? ये पॉइंट देता है. लेकिन हमारे पास जो न्यूमेरिकल लिखा है वहाँ तो sin 5 लिखा है. तो ये जो नेगेटिव है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो क्या आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हो, इस माइनस को इस साइड सेंड कर दो तो sin 2π - 5 और यहाँ माइनस लगा दो. ठीक है, इस माइनस को हम अंदर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि साइन - θ इक्वल टू साइन थीटा होता है. साइन - θ इज इक्वल टू -sin θ होता है. तो जब आप माइनस इन्वॉल्व करोगे तो 5 - 2π कर सकते हैं हम लोग उसको और ये साइन 5 बन जाएगा. अब साइन 5 की वैल्यू यही होगी और क्या इसकी जो रेंज है वो इसके बीच में आएगी? यस.
आपकी बार नेगेटिव आएगा तो माइनस का 1.28 वो भी इसके बीच में वेरी करेगा। ठीक है, इसका मतलब अब जो लिखा है मैंने ठीक लिखा है। अब आओ मैदान में, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5 माइनस 2 पाई इक्वल टू वाई। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 5 माइनस 2 पाई वैल्यू आई है वाई की, और ये वाली वैल्यू 100% बेटे माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, तो आपका आंसर इस न्यूमेरिकल का आया 5 माइनस 2 पाई। ये आपका न्यूमेरिकल का आंसर आया है। अब मैं आपको, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो, मैं होल्ड कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, और देखो 5 माइनस 2 पाई सेकेंड पार्ट हमने पिक किया था। आप देख सकते हो इसका आंसर क्या आया है। 2.2 एक्सरसाइज है, मैंने फर्स्ट का सेकेंड पार्ट पिक किया है और यहाँ पर इनके एक्सरसाइज के आंसर्स लिखे हैं। 2.2 फर्स्ट का 5 माइनस 2 पाई। आई होप आपको समझ में अब आया होगा। अब ऐसा करते एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी ले लेते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल फर्स्ट है, ऐसे ही आपके सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन मैं एक फर्दर एक न्यूमेरिकल और ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल लेता हूँ आज की क्लास का। वो न्यूमेरिकल क्या होगा, वो होगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10। ये लिखा है, तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को y के ऐड कर देना है। तो y आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 0 से पाई के बीच में हो सकता है सब कुछ, है ना। ये सब बातें आपको पता हैं। अब हम 10 के बारे में ज़रा देखते हैं। तो अगर 10 के बारे में देखते हैं तो ये 3 पाई को हम जो सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 3 3 जा 9 और 14 42, ये 9.42 मिल गया। ठीक है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर 10 माइनस ये कर दिया जाएगा, इसमें अगर 3 पाई में से माइनस करेंगे 10 को तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो नेगेटिव नहीं चाहिए आपको, 0 से बड़ा नंबर चाहिए। तो अगर मैं क्या करता हूँ, 10 में से माइनस कर देता हूँ इसको, पॉइंट समझना बात को। तो मैं क्या लिखना हूँ, कॉस 10 माइनस 3 पाई मैंने लिखा है, 10 माइनस 3 पाई लिखा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं पहुँचता हूँ तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा, ये मैं अभी सिर्फ चेक करके देख रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लेता हूँ तो कॉस माइनस थीटा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप 3 पाई माइनस 10 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जब इसको, है ना, क्योंकि माइनस अगर मैं बाहर निकालता भी हूँ तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। और साइन 3 पाई माइनस 10 क्या देगा, साइन 3 पाई, यहाँ से गएंगे ये पाई आएगा, फिर ये 2 पाई होगा, फिर ये 3 पाई होगा, यहाँ तक पहुँच गए। और 3 पाई माइनस थीटा मतलब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो कॉस नेगेटिव होता है, चेंजिंग होंगी नहीं, तो ये माइनस का 10 आएगा। बट आपके पास तो कॉस 10 लिखा था, तो इस माइनस को कैसे आप खत्म करोगे, इस माइनस को आप कैसे खत्म करोगे, वही बात फिर से आएगी। मैं माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो मैंने कॉस 10 लिख दिया, ये माइनस मैंने सेंड कर दिया इस साइड। लास्ट टाइम तो हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी थी कि साइन थीटा था तो माइनस साइन थीटा तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, बट कॉस में तो ऐसा नहीं होता क्योंकि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा होती है, बाहर माइनस है, मुझे इसके अंदर इसको एंटर कराना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस पूरा एंगल लिख लो आप। ठीक है, इसको मैंने पूरा एंगल यहाँ पर शो कर दिया आपके लिए। अब ये पूरा एंगल को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये मिल जाएगा अंदर, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, नेगेटिव होगा तो मतलब वहाँ पर मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो 4 पाई माइनस 10 मिलेगा इसका नंबर, और ये कॉस 10, इसका मतलब हुआ कि कॉस 10 के बराबर कॉस 4 पाई माइनस 10 होता है। अब आप कहोगे सर 4 पाई माइनस 10 ऐसा तो नहीं है कि 0 से पाई 0 पाई के बाहर चला गया, चेक कर लेते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं पाई में करता हूँ तो उसका रिजल्ट मिलता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 14 चौको 56, 56 4 3 12, ये 12.56 मिल गया। ऑब्वियसली 10 से बहुत बड़ा है। अगर मैं माइनस 10 कर देता हूँ, माइनस 10 कर देता हूँ तो ये आपको मिलेगा ये, और ये मिलेगा 2.56, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। ठीक है, इसका मतलब ये पाई से छोटा है, मुझे पाई से छोटा ही चाहिए था, ऑब्वियस है। तो अब हमारे पास सिचुएशन बन चुकी है कि कॉस इनवर्स कॉस 10 की पोजीशन पर मैं लिखना चाहूँगा 4 पाई माइनस 10, और ये मिलेगा मुझे वाई। यहाँ से कंपैरिजन करने पर 4 पाई माइनस 10 आपके पास वो नंबर आया, और वही आपके पास आंसर है। मैं चेक कर लेता हूँ क्या आंसर है।
और ये 4π-10, यस ये भी बेटे करेक्ट आंसर है। ये देख रहे हो, फिफ्थ पार्ट हमने पिक किया है इसका, 4π-10 आपको आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे थे, ये दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। एक बिल्कुल बेसिक बता दिया, एक थोड़ा सा टफ हो गया। क्योंकि टफ इसलिए क्योंकि पहले हमने स्टार्ट कहीं से किया और मिला कुछ और, तो इसलिए मैं इसको टफ बोल रहा हूँ, बट ये टफ है नहीं ज़्यादा। अब अगले न्यूमेरिकल, अब आते हैं प्रूफ वाले न्यूमेरिकल। तो उन न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल किया जाएगा बच्चों? तो क्वेश्चन है आज की क्लास का थर्ड, लिखा है प्रूव द फॉलोइंग्स। तो क्या क्या प्रूव करना है मुझे? कई सारे न्यूमेरिकल हैं, तो मैं पहला न्यूमेरिकल आपके लिए पिक करता हूँ। ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ की मेंशन किया है, x लेस देन 1। इसका देखेंगे यूज़ होगा कि नहीं होगा, मैं देखूंगा अभी आपको हमें कुछ याद किया है कि नहीं याद किया है। तो tan इनवर्स, इससे मुझे ये प्रूव करना है व्हेन कंडीशन गिवन x लेस देन 1। ओके, वेरी गुड। तो इसकी लुकिंग देखते ही मैं खुश हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस ये लिखा है x ओवर 1 माइनस 1 इंटू एक्स। मैं इसको हमेशा रीड करता हूँ, ठीक है, 1 इंटू एक्स। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बता चुका था लेक्चर में, वो क्या था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसका जो रिजल्ट होते थे दो होते थे। तो एक रिजल्ट को मैं सामने लिख रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये रिजल्ट कब आता था? जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होती थी, तब ये रिजल्ट आता था डायरेक्ट। अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो पाई प्लस ये आता था। सॉरी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने हमेशा यही बोला कि 10 वाले में याद रखना कि कब क्या पैटर्न फॉलो करता है, एक्स वाई लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, वट एवर जो भी है। हाँ, तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू जो है x इंटू वाई, तो y की पोजीशन पे तो 1 लिखा है, उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो आप उसको बता दो गिवन है हमारे पास x लेस देन 1। तो अगर ऐसा हुआ तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये tan इनवर्स 1 होगा और ये tan इनवर्स x होगा। ऑब्वियस है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया तभी तो ये कंडीशन दी गई थी। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? पाई ओवर 4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू है पाई ओवर 4 और ये लिखा है tan इनवर्स x, और यही तो हमने प्रूव करना था। आप चेक करो, प्रूव हो गया ये देखो, यही तो हमने प्रूव करना था। ये न्यूमेरिकल आपका प्रूव हो गया। अब मैं एक अगला न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। चलो सेकंड न्यूमेरिकल ले लेते हैं, तो मैं इसको फोर्थ का नाम दूंगा, और यहाँ लिखा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस 1। यहाँ से मुझे प्रूव करना है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके लिए डोमेन x की वैल्यू कुछ वगैरह कुछ भी नहीं दी है, ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना। मैं पहले कह रहा हूँ कि जहाँ इंपॉर्टेंस है वहाँ दे देते हैं, और कभी कभी फालतू में भी दे देते हैं, तो आप उसको इग्नोर भी करना सीखो। मैंने बोल दिया कि tan इनवर्स के फॉर्मूले में बहुत ज़रूरी है आप चीज़ों को याद रखें। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ। कौन सा? क्या मैं कॉट इनवर्स को tan इनवर्स लिख सकता हूँ? यस, हमने पढ़ा हुआ है, और ये एंगल रिवर्स हो जाता था, हमने ये देखा था। अगर यहाँ x है तो 1 ओवर x हो जाएगा, तो जो भी लिखा है वो रिवर्स हो जाएगा। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया। उसका फॉर्मूला क्या बनता है? tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। ठीक है, मैंने बोला कुछ है, लिखा कुछ है, आप समझ गए। अब मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ, tan इनवर्स के एलसीएम लेता हूँ, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 आएगा, उसको आप होल्ड करो। फिर से मैं एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पर x प्लस 1 आएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी। ये माइनस एक्स रह जाएगा, ये तो 1 के साथ है। ये डिनोमिनेटर में फिर से आ गया इसके, और नॉमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी मिला था, वो आपस में कटिंग हो गया। यहाँ पर x नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव है, इसको भी कट कर दिया। तो आपका जो रिजल्ट है वो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और यही तो आपको प्रूव करना था, तो ये न्यूमेरिकल भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है। ये देखो, क्योंकि डिवाइड में 1 तो होता ही है, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये पार्ट भी हमने प्रूव कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, तो एक न्यूमेरिकल को मैं इस बार जंप करूँगा, ठीक है।
तो आज की क्लास का 5th न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं। तो 5th न्यूमेरिकल क्या कहता है, क्वेश्चन वही है, प्रूव दैट, है ना। tan इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट x ओवर 1 माइनस एक्स पावर सॉरी मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो गई है, गले में भी खिचखिच ज़्यादा हो गई है यार। ये सब कूलर के सामने लेटने का नतीजा है। tan इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट x ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2। इससे हमने प्रूव क्या करना है, इससे प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स स्क्वायर रूट x, ये हमने प्रूव करना है इससे। ठीक है, आओ देखते हैं। वैसे न्यूमेरिकल बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। तो क्या पैटर्न हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं अब, तो क्या आपकी आंखें ये देख पा रही हैं, ये देख पा रही हैं, यहां से कुछ आइडिया लग गया आपको। tan ए बी 1 माइनस ए बी कुछ पैटर्न बन गया होगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स स्क्वायर रूट x। अब ये तो हद ही हो गई, इससे आसान न्यूमेरिकल कहाँ मिलेगा आपको। तो यही तो न्यूमेरिकल प्रूव करना था, प्रूव दैट दिस। ये तो 2 ही लाइन में न्यूमेरिकल प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आपको, ये न्यूमेरिकल हमने कैसे प्रूव किया। अब आप कहोगे सर ये ऐसे न्यूमेरिकल तो प्रूव नहीं हो सकता, तो इसके लिए एक बड़ा फंडा भी है। अब डिपेंड करता है ये कितने नंबर में न्यूमेरिकल आया है, क्योंकि हमने जो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिया है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। तो इसका एक और पैटर्न है, अगर ये 2 नंबर में आया तो ज़्यादा मत करना, ये ऐसे ही लिख देना, ठीक है। लेकिन इस न्यूमेरिकल को प्रूव करने का एक और मेथड है, और वही बेस्ट मेथड है। ये सिर्फ शॉर्टकट है। अगर सीबीएसई बोर्ड के तो उनके लिए 1 नंबर का न्यूमेरिकल बन जाता है, और आईसीएसई बोर्ड वालों में ये 2 नंबर का बन जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा मत करना, बट इसको प्रूव असली तरीके से कैसे करते हैं अब मैं समझा रहा हूँ। आप समझ लो बेटे, ये सिर्फ शॉर्टकट है, लेकिन आपका मेन प्रोसेस अब मैं बताऊंगा। तो अब होगा क्या, मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, वही न्यूमेरिकल लिखूंगा, और लिख दिया मैंने, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स क्या लिखा था, tan इनवर्स x था प्लस स्क्वायर रूट x था, 1 माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2 था। इस न्यूमेरिकल को हमने प्रोसीड करना था। तो यहाँ से आपको tan इनवर्स x मिलता था, ओहो tan इनवर्स x मिल रहा था, और ये अंडर रूट एक्स के साथ है, और डिवाइड में भी हमारे पास कुछ था 1 माइनस एक्स के साथ स्क्वायर रूट एक्स था। इसको हमने पैक किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। तो लेट करना क्या है, लेट कर लो कि tan अल्फ़ा को आपने x बोला, और tan बीटा को, ये इन्वर्स नहीं है, tan बीटा को आपने स्क्वायर रूट x बोला, ठीक है। और tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला मिलेगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो आपको यह पैटर्न मिल गया। अब आपके पास tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, x है, ठीक है। tan अल्फ़ा की वैल्यू x है, प्लस tan बीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट x है, 1 माइनस एक्स है, स्क्वायर रूट x है। यहाँ पे आपके पास चल रहा है tan अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम ट्रांसफ़र करके अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यह आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स पावर 3 ओवर 2। और अल्फ़ा को आपने, tan अल्फ़ा को आपने लिखा है x, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलेगी, tan इनवर्स x, और यहाँ पर मिलेगा आपको tan इनवर्स स्क्वायर रूट x। तो इसका रिजल्ट अब आपके सामने प्रेजेंट है। एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। अब वैसे प्रूव मत ही करना, 2 नंबर में भी तो भी यार ऐसे ही कर देना, नहीं तो आप कहोगे सर ने तो ये बताया था। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के नंबर कट जाएं, ठीक है। तो इसका पैटर्न इसको फॉलो करेंगे आप लोग। तो ये न्यूमेरिकल आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं।
तो अगला न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है बुक में, और ये न्यूमेरिकल काफ़ी हेल्दी है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आप समझे इस न्यूमेरिकल को। तो आज की क्लास का नेक्स्ट न्यूमेरिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स 1/√3 tan x/2 इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 + 2 cos x, 1 + 2 cos x एंड 2 cos x, ये लिखा हुआ 2 + cos x, ये लिखा। इस न्यूमेरिकल से यहाँ से मुझे ये प्रूव करना है, तो इस न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल किया जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी हो गया, इसको मैं होमवर्क की तरह ट्रीट करूँ, ठीक है, ठीक है, इसको मैं होमवर्क की तरह ट्रीट करता हूँ, होमवर्क हो गया अभी। अब आप इसको लिखो, अगर आप में सच में दिमाग है तो इस न्यूमेरिकल को मुझे सॉल्व करके सेंड करना, ठीक है, ओके। तो मैं पता चलेगा कि सच में बच्चे ने बहुत अच्छे से लेक्चर को देखा है और ये समझ गए हैं। मैं हिंट भी नहीं दूंगा इसमें, वैसे इसको तो थीटा लेट करेंगे तो tan थीटा बन जाएगा, वॉट जो भी है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ऑलरेडी 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ओके। तो इसके लिए होमवर्क बना लेते हैं इसको, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।